अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीमुशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक बहुत से लोगों को नक्श दिए हैं, यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया पर तमाम लोगों को नक्श बताए हैं और इन नक्शों से बहुत से लोगों के घर बसे हैं, बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है। इंडिया से ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया, देश से ही नहीं बल्कि विदेशों तक से इन नक्शों के ज़रिए जो हम नक्श आप लोगों को देते हैं, इन नक्शों के ज़रिए बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये भी सवाल आता है कि भाईजान उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, हमने वो नक्श बनाया, वो नक्श जला दिया, वो नक्श हमने दबा दिया, वो नक्श हमने लटका दिया, वो नक्श ईंट के नीचे रख दिया, वो मिठाई वाला अमल किया, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। उसकी माँ ने कुछ करा रखा है, उसके भाई ने कुछ करा रखा है, उसे किसी लड़की ने कोई बंदिश करा रखी है, अपने काबू में कर रखा है, उसके ऊपर कोई नक्श असर नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत सारे लोग नक्शों को बना बना कर तैयार करते हैं, लेकिन जब उनके महबूब का नाम वो उसमें लिखते हैं तब उस नक्श का जो असर है उस महबूब पर नहीं हो पाता। क्यों? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है। तो एक चीज़ आप लोग समझें, अगर आप वास्तव में मोहब्बत को पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने साथी को पाना चाहते हैं जिससे दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इस चीज़ को आप आखिर तक समझ लें और इस अमल को आप आखिर तक समझ लें जो मैं बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप अगर तरीके से अमल को समझ लेते हैं तो आपको लाजमी कामयाबी आज मिल जाएगी। पहली चीज़, जब हम नक्श बनाते हैं किसी शख्स के लिए, अब वो शख्स हो सकता है कि किसी ने कुछ करा रखा हो उसके ऊपर, पहले से कोई बंदिश हो, कोई इसरात हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई नक्श बनाकर उसके लिए घेराबंदी कर रखी हो, हिफाजत कर रखी हो, ताकि कोई भी कुछ भी कर किया कराए तो उसके ऊपर असर ना हो। होता है कभी कभी ऐसा, तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नक्श बनाते ही रहते हैं, अमल करते रहते हैं, तो फ़ायदा ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि दो चीज़ों को समझना, एक काट करना, दूसरी चीज़ उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालना। तो आज की इस वीडियो में दो नक्श हम इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को। एक नक्श हमारे पास काट करने के लिए है और दूसरा नक्श उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए। अब तक जो हम नक्श बताते थे उसमें सिर्फ मोहब्बत का बता देते, जो लोग कुछ किया कराया नहीं होता तो उनके ऊपर असर हो जाता, जो किसी के ऊपर किया कराया होता उसके ऊपर असर ही नहीं होता। तो यहाँ पर यह चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पहले आप काट का नक्श भी तैयार कर लें। हो सकता है कि बाई चांस कभी असर नहीं होता है उसके ऊपर, कुछ किया कराया, बंदिश, असरात, हिफाजत कुछ हो, तो उस तमाम चीज़ों की काट पहले हो जाएगी एक नक्श बनाकर। जब आप उसकी काट कर लेंगे तो उसके बाद मोहब्बत का जब नक्श आप तैयार करेंगे उसी वक्त, तो इंशाल्लाह वो नक्श जो है पूरे तरीके से अपना असर दिखाएगा। तो काट का नक्श और मोहब्बत का नक्श दोनों साथ में बनाने, और ये नक्श बनाने में टाइम कितना लगेगा? 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, और 5 से 10 मिनट इस वीडियो को समझने में आपको लगेंगे। तो अगर आप तरीके से पूरा चीज़ों को समझ लें तो इंशाल्लाह एक दिन में ही आप अपनी महबूब को हासिल कर सकते हैं, आप अपनी महबूबा को हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बसा सकते हैं। कोई आपसे बेपनाह मोहब्बत करता था, दिलो जान से ज़्यादा प्यारा था, आप उसके बिना रह नहीं पा रहे, आज आपको उसने ब्लॉक कर दिया, आपसे सीधे मुँह बात नहीं कर रहा, या किसी और के साथ चला गया, फिर किसी और के साथ चली गई, चाहे पत्नी है, बीबी है, मियाँ है, शौहर है, कोई सास है, ससुर है, जो भी है, परेशान हाल है। तो तमाम जायज़ रिश्तों के लिए इस अमल का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजायज़ संबंध, नाजायज़ रिश्तों, हराम कामों के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अगर आपकी जायज़ मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, निकाह की हाजत है, शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी पत्नी है, पति है, मियाँ है, बीबी है, सास है, ससुर है, इस तरीके से अगर कोई मसला है, भाई है, बहन है, तो ये जायज़ संबंध हैं, सही ताल्लुकात हैं, तो इनके लिए आप नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अफजल चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक काट करने के लिए और एक यहाँ पर मोहब्बत उसके दिल में डाल लेंगे। और दोनों नक्शों को आपने एक साथ बनाना है और एक साथ ही जला देना है, ऐसा नहीं अलग अलग बना रहे हैं। किसी भी टाइम इन नक्शों को बना करके तैयार किया जा सकता है। ये मोहब्बत के लिए बेपनाह तेज़ी के साथ असरात करते हैं। तो यहाँ पर पहले जो नक्श थे वो कुछ लोगों को असर इसलिए नहीं दिखाते थे, फ़ायदा इसलिए नहीं मिल पाता था कि कभी कभी उनके ऊपर जो किया कराया होता था, किसी ने अपने काबू में कर रखा होता है किसी को, तो उसके ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि काट नहीं करी गई थी पहले। आज हम काट भी बता रहे हैं और मोहब्बत का नक्श भी बता रहे हैं। तो आप तरीके से चीज़ों को देख लें और फ़ायदा उठाएं। तो आप आखिर तक इस वीडियो को देखें। मैंने काट करने का पूरा तरीका और मोहब्बत दिल में डालने का पूरा तरीका। इस अमल को करने के लिए आपको आपके महबूब का पूरा नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। महबूब का पूरा नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें महबूब की माँ का नाम नहीं लिखना, सिर्फ महबूब का ही नाम लिखना है और अपना नाम लिखना है इसमें।
ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल ये अमल है, आप आखिर तक देखें और अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस नक्श को किस तरीके से तैयार करना है, दोनों नक्शों को किस तरीके से जलाना है, किस वक्त जलाना, कैसे आपको असर होगा, सारा मैं प्रैक्टिकली लाइव आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आखिर तक ज़रूर इस वीडियो को देखें, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट में आमीन लिखकर ज़रूर भेजें, मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आइए अब हम समझते हैं कि इस अमल को किस तरीके से करना। ये दोनों नक्श किस तरीके से आप लोग तैयार करेंगे, ये चीज़ बहुत ही बारीकी के साथ समझें, क्योंकि ये मोहब्बत का मसला है। ऐसे वीडियो को भगा भगा कर देखना, स्किप करके देखना, इनसे समझ नहीं आएगा और फिर हल भी नहीं होगा। ज़िंदगी भर ऐसे ही परेशान रहोगे, किसी भी तरीके से आपको हल सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। कभी हल नहीं होगा मसला अगर आप तरीके से किसी चीज़ को समझ करके, जब तक वो चीज़ समझ नहीं आएगी, उसमें बताए गए रूल समझ नहीं आएंगे, तब तक आपको फिर किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आखिर तक इस अमल को देखना, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आप जो दो नक्श तैयार करेंगे, इतने बड़े आपने कागज़ ले लेना है, इतने बड़े, ध्यान से समझ लें, इतना बड़ा कागज़ लेना, कोरा कागज़ होना चाहिए, लाइनिंग वाला नहीं। फिर एक इतना ही बड़ा कागज़ आपने और लेना है, यानी कि दो नक्श। अब दो नक्श क्यों है, एक मैंने जिस तरीके से आपको पहले बता दिया काट का नक्श है, और दूसरा नक्श जो है हमारे पास मोहब्बत का नक्श है। एक नक्श हम बनाएंगे काट के लिए, ध्यान से समझ लें, मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को। एक नक्श हमारा जो होगा वो काट के लिए होगा, और दूसरा नक्श जो होगा वो मोहब्बत के लिए होगा। तो हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि काट का नक्श जो है वो किस तरीके से आप लोग तैयार करेंगे। ध्यान से समझ लें सारी चीज़ों को, मैं जिस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहले इतना बड़ा पूरा कागज़ ले लेना, इससे ज़्यादा बड़ा मत लेना, इससे भी इतना बड़ा पूरा कागज़ लेना, ठीक है। तो समझें कि इसमें किस तरीके से नक्श जो है काट वाला तैयार होगा। यहाँ पर किसी भी रंग के पेन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स का मतलब ये है, मैं जो पहला नक्श बता रहा हूँ ये काट करने के लिए, तो काट करने के लिए नक्श किस तरीके से तैयार होगा, आप सीधे बॉक्स बनाएंगे, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्केल पैमाने की मदद से बना लेना। ये 9 खानों का बॉक्स बन करके तैयार करना है। अब यहाँ पर 786 नहीं लिखना है, ध्यान समझ ले, यहाँ पर कोई भी 786 वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए। नक्श किसके लिए बनना है, काट करने के लिए। अब इसमें जो है इसके भरने की चाल है, इसको भरने की चाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये 9 खानों का बॉक्स बन करके हमारा काट के तैयार हो गया। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हम दूसरा नक्श बनाएंगे, ये मोहब्बत का नक्श। इसके लिए भी एक दायरा कायम कर लेंगे, इतना बड़ा एक दायरा कायम करेंगे यहाँ पर, ये 9 खानों का यहाँ पर दायरा कायम कर लें। यहाँ पर भी कोई आपने 786 नहीं लिखना है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए, कोई 786 वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। दोनों नक्श आपके खाके तैयार हो गए इस तरीके से, एक काट करने के लिए और एक मोहब्बत के लिए। अब इन नक्शों को भरना है, भरना किस तरीके से वो देख लें। और इनसे पहले मैं आप लोगों को कुछ शर्तें बता दूं, पहले वो शर्तें समझ लें। नक्श आप किसी भी टाइम लिख सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम लिख सकते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जो भी टाइम लगे। अब इसमें जो जलाने का मसला है, नक्शों को जलाना जो है वो आपने शाम को 5 बजे, जैसे ही पूरे 5 बजेंगे, तुरंत जैसे ही 5 बजेंगे आप घड़ी में देख लेना, तुरंत आपने जला देना दोनों नक्शों को, और एक ही दिन आपने नक्श को बनाना है, ठीक है। ये शर्तें हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने समझना है कि जो जलाएंगे नक्श, अब उसकी जलाने की जगह जो है किसी भी जगह जला सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर कोई आपको देखे ना। या तो आप कमरे में जला दें बैठ करके, या आप छत पर जला दें, या आप घर के बाहर कहीं वीरान जगह में जला दें, जंगल में जला दें, जहाँ पर भी आपका सही हिसाब किताब हो वहाँ पर आप इन नक्शों को जला सकते हैं। बची हुई राख होगी इन नक्शों की, ठीक है। इन नक्शों की जो राख बचेगी, वो राख जो है उससे कोई मतलब नहीं है, आप राख कहीं पर वहीं पर छोड़ दें जहाँ जलाइए। अगर कमरे में जलाइए तो उसको इकट्ठा करके कूड़ेदान में भी डाल सकते हैं, और कूड़ेदान में नहीं डालना चाह रहे तो कहीं घर में गमला होगा, क्यारी होगी, मट्टी होगी, तो वहाँ उठा कर डाल दें, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कुछ शर्तें हैं। और जब नक्श को मतलब जलाएंगे और तो उस वक्त आप पाक साफ़ हों, और उस शख्स का ख्याल आपके दिमाग में होना चाहिए,
जिसके लिए नक्श तैयार किया गया उसका ख्याल आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई मैंने फ़ला शख्स के लिए नक्श बनाया है और फ़ला शख्स के लिए फ़ला हाजत के लिए यानी फ़ला मकसद के लिए मैंने नक्श बनाया। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, जायज़ मकसद होना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये दोनों नक्श आप किस तरीके से भर करके तैयार करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आप आखिर तक देखें। तो पहली चीज़ है यहाँ पर काट करने के लिए जो नक्श भरना है वो किस तरीके से भरा जाएगा। नक्श भरने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो यहाँ से आप इसको भरना शुरू करेंगे, फिर इस वाले खाने में नंबर भरना है, फिर इस वाले नंबर, इसी तरीके से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ कोई 786 नहीं लिखना है, किसी का नाम नहीं लिखना है, ध्यान से समझ लें, नाम इस नक्श में नहीं, कार्ड वाले में नक्श में नाम नहीं लिखना है। तो पहले यहाँ पर आपने 7 लिखने, 7 यहाँ पर लिखेंगे, कुछ अलग नंबर कोई अलग गिनती मत भर देना, और जहाँ पर भरना शुरू कर रहे हैं यहीं से, यहाँ से मत भर देना, यहीं पर लिखना 7, यहाँ पर लिखना आपने 8, यहाँ पर लिख देना 9, यहाँ पर लिख देना 6, यहाँ पर लिख देना 2 और यहाँ पर लिख देना 1, यहाँ पर लिख देना भाई 4, यहाँ पर लिख देना 3 और यहाँ पर लिख देना 6। ये कार्ड का नक्श बन करके तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इतना नक्श आपने काट करके निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपने इतना बड़ा फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इतना बड़ा आपने फोल्ड कर लेना है, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, इतना बड़ा फोल्ड कर ले निकालने के बाद। ठीक है, ये नक्श आपका तैयार हो गया, आ गया होगा आप लोगों को समझ, काट का नक्श। अब इसी तरीके से जो मोहब्बत का नक्श वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए किस तरीके से भरा जाएगा। चाल इस नक्श की भी वही है जैसे उस वाले नक्श की चाल थी, पहले ये वाला, फिर ये और ये, फिर ये खाना और ये खाना, ये खाना, ये इस तरीके से। तो पहले यहाँ पर आप 4 नंबर लिखोगे, फिर यहाँ पर आप 2 नंबर लिखोगे, 3 नंबर लिखोगे, 5 नंबर लिखोगे, 8 नंबर लिखोगे, 9 नंबर लिखोगे, 2 नंबर यहाँ पर लिखना है, 1 नंबर लिखना है और 0 लिख देना। ये नक्श इतना लिख करके तैयार हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है बहुत ध्यान से समझें। जो भी आपका महबूब है, जिससे शादी करना चाह रहे हैं, या जो भी दूर हो गया, जिससे नफ़रत हो गई, बात नहीं कर रहा है, कुछ भी चक्कर है, जिससे लड़ाई दंगा जो भी परेशानियां हैं, जिसको अपना बनाना चाहते हैं, अपने मोहब्बत उसके दिल में डालना चाह रहे हैं, तो उस शख्स का नाम आपने यहाँ पर लिखना है, उसका पूरा नाम, जो भी पूरा नाम है उसका, वो पूरा नाम लिखना है, छोटा नाम नहीं लिखना, आधा नाम नहीं लिख देना है। ठीक है, पूरा नाम, चाहे लड़का है लड़की जो भी, उसका पूरा, माँ का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ उसका पूरा नाम यहाँ पर लिख देना। इसी तरीके से नीचे आपने अपना पूरा नाम लिखना है। ठीक है, आपने अपना पूरा नाम लिखना है। ठीक है, और ये मोमबत्ती की वैसे आपने ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं प्रैक्टिकली चीज़ें बताता हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो अपना पूरा नाम लिखोगे यहाँ। ठीक है, ये चीज़ इतनी समझ में आ गई होगी आपने कि अपना पूरा नाम आप लिख दोगे। लिखने के बाद फिर उसी तरीके से आपने उसको, जैसे कि वो नक्शा आपने लिखा था, फ़ोल्ड किया था, और इस नक्श को भी आप इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। ठीक है, ये दोनों नक्श बन करके फ़ोल्ड हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा कि जैसे ये नक्श है, इसको भी आपने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। ये वाला नक्श पहला आपका इस तरीके से फ़ोल्ड हो गया, और इसी तरीके से आपका दूसरा नक्श भी फ़ोल्ड हो गया। एक ही नक्श बनाना है, एक ही दिन अमल करना है, बहुत नक्श नहीं बनाने, ज़्यादा अमल नहीं करना है। इंशाल्लाह एक ही दिन से आपका महबूब जो है आपके लिए बेकरार हो जाएगा, आपसे बात किए बिना रह नहीं पाएगा। जैसे ही 5 बजेंगे दिन के, शाम को जो 5 बजते हैं, आपने कोई मोमबत्ती जला लेना है, एकांत में बैठकर, कोई देखे ना जलाते हुए, चाहे आप गैस पर कहीं पर भी कोयले की आग जला लें, किसी की भी छत पर जला लें, मोमबत्ती जला लें। आपने पहला नक्श और दूसरा नक्श, दोनों में से कोई भी नक्श इस्तेमाल नहीं करना, पहला देख लेना भाई, ऊपर ध्यान से समझ लेना कि ये नक्श तो हमारा मोहब्बत का है, तो पहला नक्श यहाँ पर ये काट का है, तो पहले काट होना ज़रूरी, फिर मोहब्बत का नक्श जलाना ज़रूरी। ये नक्श जो है हमारा काट का नक्श है, बना आप किसी भी समझ सकते हैं, ये मोहब्बत का नक्श है। आपने पहले काट का नक्श जो है वो जलाना है। तो काट का नक्श किस तरीके से जलाओगे, ये चावल वगैरह आपने पास में नहीं रखने, ये तो हमारे पास अमल बताने के लिए चीज़ें मुहैया होती हैं, आप लोगों ने ये चीज़ नहीं रखनी, और सही से जलाना है, आगी वगैरह ना लग जाए कहीं पे। ये नक्श आपका काट का जलाओगे पहले, इस तरीके से काट का नक्श आपका जलेगा। ठीक है, इस तरीके से, और आपके दिमाग में ख्याल उस महबूब का होना चाहिए जिसके लिए भी नक्श बनाया। ठीक है, ये पूरा नक्श जल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जला दोगे, ये पूरा नक्श जल करके फारिग हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से जैसे ये पूरा जब तक ना जले, उसके बाद फिर आप मोहब्बत का नक्श जला दें इस तरीके से।
जब पूरा काट वाला जल जाए उसके बाद मोहब्बत का पूरा नक्शा आपने जला देना है, ठीक है ये। और जो राख बचेगी, मैंने बताया कि राख आप कहीं पर भी, चाहे मिट्टी वगैरह, गमला हो, क्यारी हो, जो भी जगह है आप वहाँ पर इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताई हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक दिन का अमल करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी शख्स को। हर शख्स इस अमल के ज़रिए फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल आज़मूदा चीज़ें हैं, मुजर्रब। तो किसी भी शख्स को अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कमेंट करके पूछना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जो भी शख्स परेशान है, जिनकी मोहब्बत उनको नहीं मिल पा रही, घर उजड़ गए हैं, घर नहीं बसे हुए हैं, परेशान रह नहीं पा रहे हैं, दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है किसी के बिना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि उन सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे, उन सब के उजड़े हुए घरों को बसा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी इस वीडियो में कमेंट में आमीन लिखकर ज़रूर भेजें, और वीडियो को लाइक और अपने कुछ करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना, ताकि नेक चीज़ दूसरों तक पहुँचाए। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है इसके सदक़े में, उसके वसीले में आपको अजर ज़रूर देगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में अहमद मुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।